दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक एक साल पहले ऑलमोस्ट हमें 3,000 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने की वजह से अदानी के हर एक स्टॉक में हमें भारी भरकम गिरावट होते हुए दिखाई दी। साथ ही साथ ये स्टॉक में भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दी और ये स्टॉक हमें ऑलमोस्ट 450-60 रुपए के लेवल में हमें जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी के समय में इस स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट 13-14 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। ये स्टॉक हमें 450 रुपए के लेवल से आज हमें ऑलमोस्ट 900 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो अपने लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 100% ये स्टॉक हमें अभी के समय में भागता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के ट्रेडिंग सेशन को भी अगर देखोगे दोस्तों, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें हमें एक सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 5% का सर्किट हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आने वाले समय अदानी ग्रीन एनर्जी का किस तरह का रहने वाला है। साथ ही साथ हम लोग अदानी ग्रीन में क्या एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं या नहीं, अगर हम लोग बनाते हैं तो किस तरह का रिटर्न यहाँ से हम लोग मिल सकता है, क्या चांसेस है कि आने वाले समय में इस स्टॉक में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, ये स्टॉक क्या आने वाले समय में अपना पुराना लेवल पे जाता हुआ हमें क्या दिखाई दे सकता है या नहीं। तो इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। अब सबसे पहले दोस्तों अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो ओपन हुआ 868 पर, हाई बनाया इसने 891.05 का, लो बनाया इसने 865.65 का। और आप देख पाए दोस्तों 891.05 में ये अभी ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इसमें हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में एक सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, ये आर्टिकल आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इस वजह से इस स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, एज वेल एज आने वाले समय में किस तरह की इसमें हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अदानी ग्रीन ट्रेड्स फर्म इन अ वीक मार्केट, स्टॉक जूम 94% इन 13 डेज। तो ये वीक मार्केट में भी अदानी ग्रीन का स्टॉक हमें भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने निचले लेवल से ऑलमोस्ट ये स्टॉक हमें 94% तक भागता हुआ दिखाई दे रहा है और बैक टू बैक 13-14 दिनों से इस स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए अभी के समय में दिखाई दे रही है। अब इस वीक मार्केट में भी अदानी ग्रीन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। इस स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आता हुआ दिखाई दे रहा है और 4 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक हमें ऑलमोस्ट 21% तक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक के एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर हम लोग काउंट करें तो वो भी हमें डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 6.9 मिलियन शेयर्स जो है वो एनएससी और बीएससी को मिलाकर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट 13 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। ये स्टॉक अब तक हमें 94% से भी ज्यादा भागता हुआ दिखाई दे रहा है, अपना 52 वीक लो बनाने के बाद, जो कि 439.35 का था, जो कि फरवरी 2023 में बना था। अभी ये स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी रैली बनते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इस स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई हुआ करता था 3048 रुपए का, उस लेवल से अभी भी ये स्टॉक में 72% लोअर प्राइस में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अदानी के पोर्टफोलियो का एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म है और ये कंपनी जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियोज होल्ड करती है और इनके पोर्टफोलियो में 20.4 गीगावाट का ऑपरेशंस जो है वो रन करता है। साथ ही साथ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है वो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती है, बिल्ड करती है, ऑपरेशंस ओन करती है और यूटिलिटी स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर्स जो है वो मेंटेन करती है। साथ ही साथ इसका विंड फार्म प्रोजेक्ट भी है। अब अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड काफी बड़ा पोर्टफोलियो हमें दिखाई दे रहा है, एज वेल एज अदानी ग्रीन एनर्जी दुनिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो जो है वो होल्ड करती है। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताया कि अदानी ग्रीन एनर्जी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्टफोलियो होल्ड करती है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आखिरकार करती क्या है, दैट मीन्स तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि आने वाले समय में इस स्टॉक का कुछ नहीं होने वाला है, जिस स्पीड से इस स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी है, आने वाला फ्यूचर इसका अनसर्टेन है, इस स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते तो लॉस हो जाएगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो दोस्तों। मार्केट का तो हाल हमें पता ही है, मार्केट का हाल कुछ ठीक नहीं है। साथ साथ अदानी ग्रुप के साथ जो भी हुआ, इसके वजह से अदानी के सारे स्टॉक में हमें एक भयंकर गिरावट होते हुए दिखाई दी और उसका असर इस स्टॉक में पड़ता हुआ दिखाई दिया। 3048 रुपए जो स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, वो स्टॉक हमें 450 रुपए के लेवल तक गिरता हुआ दिखाई दिया। फिर स्टॉक में हमें एक तेजी बनी, फिर वो स्टॉक हमें ऑलमोस्ट 1000 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गिरावट होने के बाद जिस तरह से स्टॉक में हमें रिकवरी होते हुए दिखाई दी, ये एक साइन है। इसे देखकर हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। जिस लेवल पे ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, फिर से उसी लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये 1 या 2 दिन या फिर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखने पड़ेगा। मिनिमम
डेढ़ 2 साल देना पड़ेगा, तभी जाकर उस लेवल तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आपको ये समझना है कि कोई भी स्टॉक अपना ऊपरी लेवल से गिरता है, तो वो स्टॉक को उस लेवल में जाने में थोड़ा समय लगता है। जितनी भी अच्छी खबर आ जाए, एक ही बार उस लेवल तक नहीं जाता है, धीरे-धीरे करके बेबी स्टेप लेकर ही उस लेवल तक रीच करता है। तो वैसे ही अभी इसके साथ भी होगा, अच्छा खासा हायर लेवल पे ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अच्छा खासा गिरावट भी होते हुए दिखाई दिया, एज़ वेल एज़ अभी अपने निचले लेवल से ऑलमोस्ट 100% तक ये स्टॉक हमें भागता हुआ भी दिखाई दिया। तो ऐसा तो नहीं होता ना कंटिन्यूअस 100, 200, 300% भागे, नहीं। अभी 100% भागा, फिर आपको कुछ समय बाद ये देखने को मिले कि ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी, फिर ये स्टॉक में थोड़ी गिरावट होगी, फिर वहाँ से एक तेजी बनेगा। तो ऐसे-ऐसे स्टेप वाइज़ आगे की तरफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 2 मार्च को जीक्यूसी पार्टनर्स, जो कि एक यूएस बेस्ड ग्लोबल इक्विटी इन्वेस्टमेंट बुटीक है, वो लोग ये अनाउंस किए कि वो लोग अदानी के पोर्टफोलियो, दैट मीन्स एजीएल, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी इंटरप्राइज में 15,446 करोड़ का एक सीरीज ऑफ सेकेंडरी ब्लॉक ट्रेड ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। और जीक्यूसी पार्टनर्स ने ऑलमोस्ट 55.6 मिलियन इक्विटी शेयर्स जो है वो एजीएल में, दैट मीन्स अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में खरीदा है 504.60 पर शेयर्स के भाव में। और ये खबर आने के बाद ही स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी, और अब देख ही पा रहे दोस्तों किस तरह की हमें तेजी बनती हुई दिखाई दी। ऑलमोस्ट 100% के करीब हमें ये स्टॉक भागता हुआ दिखाई दिया है। अब ये जो यूएस बेस्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट बुटीक कंपनी है, ये लोग देखा है तो इस मौका का वेट कर रहे थे। जैसे ही मौका मिला उन्हें, वो लोग चौका मार दिए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि क्या पोटेंशियल है स्टॉक का, और किस लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड किया करता था, और किस लेवल तक ये स्टॉक में गिरावट होते हुए दिखाई दिया। तो बस उसी मौका का इन्होंने फायदा उठाया, बहुत ही बेहतरीन लेवल में इन्होंने खरीदारी करके रख लिया है ये स्टॉक को, और देखा है तो उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक एक मल्टीपल का रिटर्न तो देकर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऑलमोस्ट 80-90% पढ़ने के बाद वो लोग अभी स्टॉक को बेचना शुरू करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है एजीएल का पोटेंशियल क्या है, किस लेवल तक वो जा सकता है। और नोट दोस्तों, अभी भी अगर आप एजीएल में इन्वेस्ट करके रखते हो तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको रिग्रेट होगा। आने वाले समय में ये स्टॉक फिर से हमें 3-3.5 हज़ार रुपए के लेवल में तो जाता हुआ दिखाई देगा ही देगा, लेकिन उसके लिए मिनिमम आपको 1-2 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट कर सकते हो तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ज़रूर से इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। नो डाउट दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन आपको स्टॉक से रिटर्न मिलेगा, एज वेल एज बहुत ही उम्दा स्टॉक भी है। फाइनेंशियली बोलिए, फंडामेंटली बोलिए, इसका प्रेजेंस बोलिए, सारा चीज़ देखा जाए तो 5 स्टार है। तो नो डाउट दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो एक अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसका बैकिंग अच्छा हो, जो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग हो, तो ये स्टॉक को आप प्रेफर कर सकते हो। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।